कावेरी इंजन की तरफ से काफी अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं, जहां पर कावेरी जो वन इंजन है उसको प्रीटी मच बोल रहे हैं कि भाई इसको certify कर सकते हैं फॉर यूज। एंड ऑफ कोर्स दूसरा कावेरी टू के भी बात चल रही है। देर आर सर्टेन इश्यूज विद द कावेरी वन। वेट का तो ये सबसे सबसे बड़ा इशू जो बहुत बारी मैं इस चैनल पे भी हमने डिस्कस करा है, बट देर इज सम इम्प्रूवमेंट विच इज एक्चुअली हैपन। तो जानते हैं क्या है ये इम्प्रूवमेंट विद पथिगत भाई। नमस्कार, जय हिंद, एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं, अपडेट्स अच्छे आते हैं, लेकिन अपडेट से आप जंग नहीं जीत सकते हो। तो बात यह है कि देखिए, डेवलपमेंट्स तो हो रहा है। यू नो अभी जो जेट इंजन के ऊपर काफी सारे प्रोग्रेस हो रहा है। गवर्नमेंट हैज पुट इन मनी, दीज आर पॉजिटिव थिंग्स, लेकिन उससे आप जंग नहीं जीत सकते हो। टिल द टाइम द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर एज अ बैटल टेस्टेड मीन फाइटिंग मशीन। तो ऑन द पॉजिटिव नोट, ये जो कावेरी ड्राई इंजन है वो 49 किलो न्यूटन या 50 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है वो काफी डेवलप हो गया है। अब उसकी सर्टिफिकेशन एंड बाकी है। फिर उसका इंटीग्रेशन होगा जो घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसमें, और अनमैन कॉम्बैट ड्रोन्स जो है वो उसके लिए। फिर उसमें एक और भी रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि उसका जो आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट है दैट हैज रीच्ड अराउंड 80 प्लस किलो न्यूटन, अराउंड 84 85 किलो न्यूटन। पहले वो थोड़ा कम था, सो दैट वाज कंसीडर्ड टू बी अंडर पावर्ड फॉर तेजस फाइटर जेट, तेजस मार्क 1A। अभी जो एक नया डेवलपमेंट जिसके बारे में बात हो रही है कि कावेरी 2.0 के ऊपर दे विल वर्क। जो कावेरी 2.0 का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि उसको ड्राई जो थ्रस्ट है वो अराउंड 55 किलो न्यूटन होगा, एंड आफ्टर जो ड्राई थ्रस्ट है वो 90 के ऊपर होगा। सो दिस इज फाइन। एंड उसके बाद जो एक अभी एक रिपोर्ट आ रहा है कि एक नेशनल एरो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी किया जाएगा, टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किया जाएगा, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी की प्रॉब्लम्स है। एंड आई थिंक बार बार इंजन को बाहर ले जाके आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है आपकी, क्योंकि एक एरो इंजन टेस्ट करना बहुत आसान चीज नहीं होती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। इट्स अ मशीन ऑफ मशीन्स। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट मुझे दो तीन चीजें थोड़ा आई डोंट वांट टू डिविएट, मैं कोई सिनिकल नहीं बन रहा हूँ। देखिए, यू ऑलरेडी हैव समथिंग ऑन द फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन के ऊपर कुछ काम चल रहा है। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अभी साफरान के साथ डीआरडीओ का ही एक कोलैबोरेशन होगा। रोल्स रॉयस खुद इट्स पुटिंग इन लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि वो भी कोलैबोरेट करना चाहता है। अगर ये नया इंजन बनाता है तो कितना कितने का है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट कावेरी 2.0 कहने को दिस इज ऑलमोस्ट लाइक द रिप्लेसमेंट। दे वांट, मतलब दे एस्पायर टू मेक इट a replacement for the GF414, which is fine, but we have to see कि उसमें if they are taking consortium partners or not, क्योंकि individually करने में बहुत challenges हमने देखा है। DRDO पहले फिर have not been very successful। उनके जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर कॉन्सेप्ट है उसमें काफी सारे चीज सक्सेसफुल हुआ है। बाय द वे, वी आर नॉट ट्राइंग, आई एम नॉट हियर टू जज डीआरडीओ। बहुत सारे एरियाज है, मिसाइल्स में डीआरडीओ ने अच्छा काम किया है, आर्टिलरीज में, रॉकेट्स में डीआरडीओ, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन या गवर्नमेंट के साथ कोई और सेक्टर के कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके कर रहा है, दे हैव डन रीजनेबली वेल। रेडार्स में दे हैव डन वेरी वेल। बट हाँ, एरो इंजन में देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एरो इंजन में देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द टैंक्स। अर्जुन इज नॉट व्हाट इट शुड बी। उसमें बहुत सारे डिबेट्स हो सकता है, बट वी डोंट हैव द अर्जुन्स इन द लार्ज नंबर्स। Somebody might say कि as a prototype it's fine, but the production partner has not done well. ठीक है, I don't want to get into that debate, but you can't use an Arjun to fight a war. ये जो एक छोटा सा टैंक, उसका क्या नाम है, 105 mm का जो बना रहा है लाइट टैंक, उसमें भी दे हैव सम प्रोडक्शन पार्टनर्स। जोरावर है, कुछ और भी कंपनी के साथ बना रहा है, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स भी है उसमें, है महिंद्रा का शायद है। तो उसमें भी काफी प्रोग्रेस हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू इंजन्स, agreed, it's a very complex thing. So if you are already taking F414, you are taking F0404, फिर आमका के लिए साफरान आ रहा है। Now then you have to ensure कि you fit in the right place, and you have to ensure कि इसका टाइमलाइन क्या है।
टाइमलाइन की बात जब भी आती है तब ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर दिया जाता है कि नहीं, गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। सो देयर आर थिंग्स दैट दे हैव टू वर्क ऑन। गवर्नमेंट का भी ये होता है कि भाई मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं तब तक फंडिंग करता रहूंगा। सो इट्स अ इट्स अ वो चिकन एंड एग सिचुएशन बन जाता है, और उससे आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनी साइड, बट उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। दैट इज समथिंग दे हैव टू हैव अ वेरी क्लियर कट रोड मैप। सीखने को बहुत सीख लिया, एवरी टाइम समथिंग फेल्स। हमारे देश में एक कहावत है कि कुछ फेल हो रहा है ना, नहीं, हमको सीखने को बहुत मिला। तपस जो ड्रोन है, तपस ड्रोन का व्हाट इज मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की जो अभी टेंडर आरएफआई निकला है, इज तपस इन द कंटेंशन? नो, बट सीखने को बहुत कुछ मिला उससे, बहुत कुछ सीख लिया, उसको बनाते बनाते बहुत सीख लिया, लेकिन कब तक सीखोगे? सो दैट्स वन। सेकेंडली देखो, लुक एट द वर्ल्ड, look at what is happening around the world. Again, I'm not trying to judge, I'm just trying to be objective. What is happening around the world? What is happening between the Russia Ukraine war? ये सही है कि यूक्रेन को बहुत 30 से ज्यादा देश मदद किया तब जाकर रशिया से लड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम यूक्रेन ने काफी इंप्रोवाइज भी किया है। ड्रोन्स में बहुत इंप्रोवाइज किया है। लुक एट द काइंड ऑफ इंप्रोवाइजेशन ईरान किया है। ये सही है कि ईरान इज ऑन द बैक फुट, नो डाउट, बट फाइटिंग अमेरिका इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। ये देखो किस तरह से इन्होंने क्रिएटेड अ हाइब्रिड बिटवीन अ ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन एंड अ क्रूज मिसाइल, वो जो मिसाइल 358 बोला जाता है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अभी जो सिचुएशन है और डीआरडीओ की जो कैपेसिटी है, should we only think about 100 किलो न्यूटन की इंजन? इज दैट द ओनली थिंग जहां पे आपका ऑलरेडी एक साफरान आ रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि मत बनाओ, यू शुड आल्सो मेक दैट, बट जिस चीज को शायद डीआरडीओ सोच रहा है, अरे ये मेरे लिए नहीं है, मैं कॉम्प्लेक्स चीज बनाऊंगा, इज इट नॉट दैट वी शुड आल्सो फोकस ऑन दैट? मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? 500 न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 15, 20, 25 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, ऐसे इंजन से flood the system with such engines, so that every loitering munition becomes a jet powered system, so that every drone becomes a jet powered drone. आपकी वो क्षमता है। 500 न्यूटन की इंजन माइक्रो टर्बो जेट जो बोला जाता है, माइक्रो टर्बो जो मिसाइल 358 जिसने F-35 को हिट किया, उसका क्रूज लेवल पे दैट इज एक्चुअली पावर्ड बाय अ माइक्रो टर्बो इंजन। तो माइक्रो टर्बो इंजन को नजरअंदाज मत नहीं करना चाहिए। Micro turbo engines are revolutionizing the warfare. I think the DRDO must get into working on 2 kilonewton, 5 kilonewton, 7 kilonewton, 10 kilonewton, 15, 20, 25, 30 ये सारे इंजन भी बनाएंगे, एंड हाँ प्रोडक्शन पार्टनर्स वो मास स्केल में प्रोड्यूस करेगा। आर वी थिंकिंग कि ये मेरे लिए नहीं है यार, छोटा मोटा काम है, मुझे तो कॉम्प्लेक्स कुछ करना है, मुझे ऐसा काम करना है जिसे 10,000 करोड़ की फंडिंग है। उसमें इसको ऑलरेडी अगर साफरान को पैसा दिया जा रहा है, अगेन सम पीपल विल से अरे ये पथिकृत जो है ना वो चाहते हैं कि हमारी फॉरेन डिपेंडेंस हो। नो, नॉट एट ऑल। You already have the F414 coming, you already have saffron coming, फिर आप जाके बोल रहे हो कि मैं वो बनाऊंगा, ये पहले बोल देते ना। That again it does not mean कि you should not make, you must make, and I will 100% मेरी जितनी है ना, in my humble opinion I will always support that, but that उसकी जितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए उतना ही प्रायोरिटी ये छोटे इंजन की होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अभी बनाना शुरू भी करोगे आपको 10 साल तो लग जाएगा ना वो, और 10 साल बाद यू ऑलरेडी हैव जो G414 इंजन। आपको लगता है G414 इंजन का जब अगर प्रोक्योरमेंट होता भी है, वो जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगा आपको लगता है तुरंत उसको बदल के कावेरी वाला लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी 20 ईयर टाइम स्पेस जहां पे ये बनाता रहेगा, बिकॉज लेने वाला कोई होगा ही नहीं तब। The Air Force will not going to take is not going to take the 414 and instantly think about replacing it. रिप्लेसमेंट की बात जब आएगी तो वो शेल्फ लाइफ जो मिड लाइफ अपग्रेड वाली चीज उस टाइम। सो आई थिंक कावेरी जो ड्राई इंजन KDE डेरिवेटिव है उसके साथ अगर आप आफ्टर बर्नर लगा के उसके ऊपर द होल फोकस शुड बी ऑन दैट, क्योंकि ताकि F404 जो है उसका जो मिड लाइफ अपग्रेड वाला टाइम आएगा, देन यू हैव फुल फ्लेजेड रेडी विद दिस। प्रॉब्लम कहां पे है हमारे यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
with organizations like DRDO कि हम लोग एक चीज को परफेक्टली फिनिश करने के पहले एक और चीज शुरू कर देते हैं। ये बार बार होता है यहाँ पे। once you're working on the Kaveri 1.0 जिस उसका काफी अभी डेवलपमेंट, उसको फिनिश करो ना, उसको फाइन ट्यून करो, उसको ऐसे करो कि नो विद इन 10 years वी आर रेडी टू रिप्लेस दैट 180 जो तेजस Mark 1 है, उसमें रिप्लेस करने के लिए हम रेडी है। क्या आज रेडी है? नहीं, आज रेडी नहीं है, बट दूसरा शुरू करना है, वो आधा करके तीसरा शुरू करना है। वाई इज पिनाका वेरी वेरी सक्सेसफुल? पिनाका जो 40 किलोमीटर था उसको एकदम परफेक्ट कर लिया, प्रोडक्शन हुआ, उसमें से सीखा, देन दे वेंट फॉर द एक्सटेंडेड रेंज वाला 70-80, उसको परफेक्ट किया, एकदम प्रोफिशिएंट हो गया, उसके बाद दे वेंट फॉर द 300 किलोमीटर, 120 फिर 300, ऐसा कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू इंजन, आधा ये किया फिर शुरू किया दूसरा, आधा वो किया फिर शुरू किया तीसरा। भाई आपके तो 25 किलो न्यूटन को जो इंजन HL के पास है उसके साथ काम करो ना, उसको परफेक्ट करो। वाई आर वी लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें आप आज तक कुछ नहीं कर पाए? दो कंपनी सामने आ गए बनाने के लिए, उसके बाद पीछे से मैं भी हूं, देखो। अरे तब तुम ही करो। वाई एम आई सेइंग कि तब तो इट्स नॉट दैट मैं नहीं चाहता हूं, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड दैट इज देयर, अनलिमिटेड फंड नहीं है। वो फंड आमका के लिए देने के बाद आपको देने के लिए ज्यादा नहीं रहेगा, और आपको देंगे भी तो फिर उसका फायदा अभी क्या होगा? फर्स्ट वर्क ऑन द 404, उसको प्रोफिशिएंट बनाओ। हाँ, इसके ऊपर काम करो, मस्ट डू इट। आई एम नॉट अगेंस्ट कावेरी 2.0, आई एम ओनली सेइंग उसके साथ साथ आई यू फोकसिंग ऑन द माइक्रो टर्बोजेट्स जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत कंपनीज कर रहा है, NAL का भी कुछ है उसमें, लॉइटरिंग म्यूनिशंस में DRDO should focus on that. See, higher technology does not lead to higher edge in the world, in the war all the time. जिस टेक्नोलॉजी को रिडंडेंट माना जाता है वो अभी पूरा रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। ये इसने क्या किया? ये जो रशिया का जो कटिंग एज है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, उसको पता चल गया दिस इज नॉट अ वॉर ऑफ 10 days 12 days, रशिया वाला यूक्रेन वाला वॉर। उन्होंने क्या किया? लाइक द यूक्रेनियंस, रशियंस हैव जेरान जो 2 है वो शाहिद ड्रोन का, दैट्स अ प्रोपेलर ड्रिवन था जो पिस्टन इंजन वाला, उसको इन्होंने जेट पावर्ड कर दिया। जेरान 2 इज अ जेट पावर्ड शाहिद ड्रोन ऑफ ईरानियन ओरिजिन, जेट पावर्ड बना दिया। हम क्यों नहीं, हम तो कर पा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया कैन नॉट डू इट, बट प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कर ले ना, प्राइवेट सेक्टर जितना भी करे, DRDO की कैपेबिलिटी इनसे काफी ज्यादा है। When DRDO does that, when DRDO gets into making those 5 kilonewton, 10 kilonewton engine या 1 kilonewton, that will be of a different caliber altogether. एक कंपनी है डायनाटोन करके, वो एक इंडिया फर्स्ट जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाया, उसका नाम है कातिल। ये DRDO must get into that. DRDO should try to help HAL, उसका जो लॉयल विंगमैन वाला है उसमें काम करिए। जो मानिक इंजन है 4 किलो न्यूटन वाला, वो काफी अच्छा जो निर्भय में लगता है, उसके ऊपर और काम कीजिए। उसका हाउ कैन यू मेक इट मॉड्यूलर? मॉड्यूलर बनाने से क्या होता है, राइन मतलब यू कैन एक्चुअली मेक इट मास प्रोडक्शन, आप तभी कर सकते हो व्हेन अ सिस्टम इज मॉड्यूलर। मतलब इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से कि यहाँ इसको चिपका, वहां उसको चिपका, यू हैव अ कंप्लीट टेम्पलेट रेडी, देन यू कैन एक्चुअली मेक इट ऑटोमेटेड प्रोडक्शन हो जाएगा। Because if you have to win tomorrow's war, हाईटेक जो भी हो वो तो आपको करना ही है, दैट्स अ गिवन, बट उसके साथ यू नीड गीगा फैक्ट्रीज फॉर लो टेक लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स। हैज DRDO मेड ईच ऑफ दिस मॉड्यूलर? नो, नॉट येट। मॉड्यूलर बनाना पड़ेगा, मतलब एवरी सिस्टम इज प्योरली कॉन्फिगर्ड, डिफाइंड, एंड यू जस्ट नीड टू फिक्स देम, प्लग एंड प्ले की तरह। This is my understanding. I am not saying कि I am the best in this. Back to you. नहीं, एक वो है, और दूसरा, I mean, I'm pretty stoked that they are at least talking about this stuff. जो एक दूसरा बड़ा न्यूज आया है कि the RFI has been issued for a aero test engine complex. You know, these are stuff that we should have done long time ago. ठीक है, देर है दुरुस्त है, and one thing is being seen कि इस चीज में कुछ काम चल रहा है. So let's kind of hope this time we don't, do the same follies as we've been doing. And we should be able to, should be able to, let me say that with a big should.
bring this into contest and धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ इसका करना चाहिए हमको, because it's high time that we actually get this game going. Thank you for that, पथिक भाई. सबसे रिक्वेस्ट है एक और चीज आदि भाई, एक और चीज जस्ट वांटेड टू ऐड, एचएएल का अभी एक पार्लियामेंट डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में हियरिंग हुई थी. जो रिपोर्ट आया है, ने बोला है हमारे पास 180 तेजस का ऑर्डर है, हमारे पास 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर, ये बहुत बड़ा और उसको लेके भी न्यूज में बहुत बोला गया है. आई होप समबडी इन द स्टैंडिंग कमेटी हैज आस्क्ड एचएएल कि भाई ये जितने सारे ऑर्डर्स है, आपके स्टॉक मार्केट में आपका प्राइस बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन डिलीवरी कब करोगे? आई होप समबडी हैज आस्क्ड देम. सो ये ऑर्डर्स has to be defined by timelines. आपकी जो भी है टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट इज फंडिंग विच इज कमेंडेबल, मैंने पहले ही बोला, एंड डीआरडीओ को पैसा देना भी चाहिए फॉर दिस वो जो कावेरी 2.0, बट फिक्स द डेडलाइन. That's my only thing, and don't ignore the smaller jets, smaller engines. Back to you. Absolutely. So on that note, thank you so much for that update. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families and whoever you think will be interested in this. And of course, अगर आप contribute करना चाहते हैं, check out the description for details. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.